संसद के बाहर विजय चौक पे हैं और कांग्रेस का प्रोटेस्ट संसद परिसर से निकलकर विजय चौक पर पहुंच गए। तमाम सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस के सांसद आगे बढ़ते हुए सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के तमाम सांसद निकले हैं और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। यहाँ विजय चौक पर आप देख सकते हैं पुलिस का पहरा है, कई मिनी बसें यहाँ लगाई गई हैं ताकि उन्हें हिरासत में लिया जा सके। लेकिन कांग्रेस के सांसद यहाँ निकले हैं। आज सोनिया गांधी से पूछताछ का तीसरा दिन है नेशनल हेराल्ड मामले में और लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार की कार्रवाई का। आप देख सकते हैं कांग्रेस के अलग अलग चेहरे को यहाँ देख सकते हैं जो निकले हैं सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में। रवनीत बिट्टू को आप देख सकते हैं, केसी वेणुगोपाल को देख सकते हैं और दूसरे कांग्रेस के सांसदों को देख सकते हैं हाथ में प्लेकार्ड्स लिए हुए यहाँ ये लोग मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं लोगों से, कांग्रेस सांसदों से बातचीत की कोशिश करते हैं। क्या कहना है अखिलेश जी? अखिलेश जी क्या मांग है आप लोग? जिस तरह से सभी विरोधी पक्ष के पार्टीज का आवाज बंद करने की साजिश हो रही है, उसका हम लोग मुखालफत कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई के द्वारा, चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, प्रायः सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट करके आवाज को बंद करने की। तो आज महंगाई के खिलाफ निकले हैं, सोनिया गांधी से पूछताछ का भी विरोध है। दोनों का है, महंगाई का तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा हो। तो दोनों ही का हम लोग, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और इसका सड़क से लेकर संसद तक हम लोग मुखालफत। सरकार कह रही है कि पहले चोरी फिर सीना चोरी, पहले भ्रष्टाचार फिर बवाल, सरकार कह रही है। अब सरकार को तो जो कहना है कहेगी, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग दूध के तो धुले हुए नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश सिंह, राज्यसभा के सांसद। आज यहाँ तमाम मूल विषय है प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, उस विरोध में दिग्विजय सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। सर आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। गलत नंबर डायल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है। महंगाई के प्लेकार्ड्स भी लिए हुए हैं कुछ सांसद। शक्ति सिंह गोहिल से बात करते हैं। शक्ति जी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, महंगाई पे चर्चा की मांग कर रहे हैं, सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं, कोई भी मांग सरकार मान नहीं रही। देखिए, लोकतंत्र वही होता है जहाँ संवाद होता है, पर यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है। संवाद नहीं, सस्पेंशन चला रहे हैं ये लोग, तो इसके खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है हमारी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और कांग्रेस के तमाम सांसदों को, तमाम वरिष्ठ नेताओं को यहाँ आप देख सकते हैं महंगाई के खिलाफ भी आज प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं ये लोग, पोस्टर लिए हुए हैं, लेकिन सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध भी कर रहे हैं। सरकार मांग मानने को तैयार नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मांगे नहीं मान रही, जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। यहाँ तमाम सांसद बैठ गए हैं, कांग्रेस के तमाम सांसदों को आप देख सकते हैं जो यहाँ सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। तमाम कांग्रेस के सांसदों को देख सकते हैं, केसी वेणुगोपाल और बड़ा एक पोस्टर लिए हुए, पोस्टर लेकर यहाँ आए हैं महंगाई के मुद्दे पर और सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में। ये बड़ा पोस्टर जो आप देख रहे हैं, स्टॉप मिस यूज ऑफ ईडी, यानी प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग बंद करें। इसके अलावा महंगाई के मुद्दों पर भी यहाँ सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल से कहेंगे इधर दूसरी तरफ से तस्वीरें दिखाएं। अभी राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद है। और दूसरी तरफ पुलिस का पहरा देखिए, आज पुलिस का पहरा जो था बहुत ही ज्यादा था, तैनाती बहुत ही अधिक थी, क्योंकि आशंका थी कि ये लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसा कि कल हुआ था, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। और अब यहाँ विजय चौक के बाहर, विजय चौक पर, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें, केसी वेणुगोपाल की बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। महंगाई का मुद्दा हो, लेकिन महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जो बड़ा बैनर है, वो ईडी के खिलाफ है। सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे प्रमोद तिवारी से। प्रमोद तिवारी, पेड़ की छांव। मुकुल जी, आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांग मानने को तैयार नहीं है।
देखिए, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन से संसद का अधिवेशन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक हम कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद के भीतर उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा पूरे देश के सामने एक गहन विषय बना हुआ है, उस पर लगातार हम चर्चा चाहते रहे, लेकिन सरकार संसद के भीतर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से ईडी का और तमाम इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही, उसे भी हम संसद के भीतर उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उस पर भी चर्चा करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। लोकतंत्र में, संसद में अगर चर्चा नहीं होगी तो और कहां पर चर्चा होगी? आप लोगों ने बहुत ही संतुलित रुख अपनाया है। एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं, जो पार्टी का अपना मुद्दा भी है, और ईडी पे दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हो। दूसरी तरफ जन सरोकार के मुद्दे भी उठा रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो। और आगे क्या करेंगे, क्योंकि कल तो आप लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, पूरे मुल्क के सामने ये एक बहुत बड़े संकट की घड़ी बनी हुई है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रणालियां नहीं चल सकती। ये तानाशाही की व्यवस्था आज मोदी पूरे देश में लागू कर चुके हैं, उसका मुकाबला हम आखिरी तक मुकुल जी, रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात है। अनिल, पुलिस दिखाई आज कल के प्रोटेस्ट के बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस आज तैनात है। संख्या ज्यादा है, तैनाती ज्यादा है। तो आप लोग से सरकार डर गई है या सरकार नहीं चाहती कि आप राष्ट्रपति या आगे तक पहुंचे, आपका विरोध तेज हो? देखिए, सरकार कुछ भी कोशिश कर ले, कितनी भी पुलिस खड़ी कर दे, कितने भी पैरामिलिट्री के जवान खड़ी कर दे, लेकिन विपक्ष की आवाज जो आज पूरे मुल्क की आवाज बन चुकी है, उसे वो रोकने में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उनको अंततोगत्वा हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। हम वो संघर्ष अपना तब तक चलाते रहेंगे। देख सकते हैं प्रमोद जी, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी और बवाल भी आप लोग कर रहे हैं। ईडी से पूछताछ हो रही है, तो दिक्कत क्या है? मैं सीधे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ईडी हो या कुछ भी हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स का चाहे सीबीआई हो, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको रोकें। मेंबर्स का सस्पेंशन क्यों कर रहे हैं, उसको खत्म करें। अगर इन्हें खत्म करना है तो इन्हें हर हाल में बहाली करनी चाहिए सदस्यों की। अब तो निर्मला सीतारमन भी आ गई, अब 267 में चर्चा करने में क्या? लेकिन सोनिया गांधी से तो पूछताछ हो रही है। एक तरफ चर्चा नहीं हो रही है महंगाई पे, लेकिन सोनिया गांधी से तो पूछताछ तीसरे दिन भी हो रही है। दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। हमारी सर्वोच्च नेता, जिसके मांग का सिंदूर पूछा देश की एकता अखंडता के लिए, जिसकी सास ने गोलियां झेली, उसको आप अगर बेइज्जत करना चाहते हो, प्रताड़ित करना चाहते हो, तो यह कांग्रेस तब नहीं झुकी अंग्रेजों के सामने। इन लोगों के सामने क्या? कांग्रेस कमजोर भले संख्या बल में, लेकिन झुकेगी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं, इस धरने में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता यहां मौजूद है, सांसद मौजूद है, अधीर रंजन चौधरी को, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें भी यहां आप देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के चेहरे मौजूद हैं, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए की मांग कर रहे हैं। ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ यहां तमाम लोग जुटे हुए हैं। दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, दूसरे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, और मांग यही कर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग बंद हो, सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं हो, और महंगाई पर सदन में सरकार चर्चा करे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।